आज मैं आपको रैप्चर अर्थात विश्वासियों के उठाए जाने और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बीच के अंतर को आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों बातों को समझने में काफी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग रैप्चर और प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन को एक ही घटना समझते हैं और कुछ लोग यह समझते हैं कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन में ही प्रभु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस विषय के सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इससे पहले प्रियो कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आज के इस विषय को समझने के लिए हमारी मदद करें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में होकर हम इस विषय को अच्छे से समझ सकें और आपके वचनों में छिपे भेद को हम जान सकें। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुना और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण किया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने वचनों में कई बार अपने द्वितीय आगमन के संबंध में बताया है, जिन्हें आप मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में, लुका के 21 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तो अंतिम दिनों की घटनाओं और प्रभु के आगमन और न्याय के प्रकाशनों से भरी हुई है, जिन्हें हम मनुष्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन प्रकाशनों को समझने के लिए हमारी सहायता करता है। बाइबल में आपको प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के कई वचन मिल जाएंगे, लेकिन रैप्चर शब्द आपको बाइबल में देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि रैप्चर जैसा कोई शब्द बाइबल में नहीं है, इसलिए रैप्चर होगा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि बाइबल में प्रभु ने हर बात हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। बहुत से बातों को प्रभु ने चिन्हों और उदाहरणों के रूप में हमें बताया है, जिन्हें हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना नहीं समझ सकते हैं। जैसे 666 अंक का चिन्ह, 1,44,000 लोगों का उदाहरण, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का उदाहरण, और भी ऐसे कई चिन्ह और उदाहरण हैं जिनके माध्यम से प्रभु ने हमें आने वाले समय के बारे में तथा अपने आगमन के बारे में बताया है, जिन्हें हम पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सकते हैं। वैसे ही रैप्चर का जिक्र बाइबल में चिन्ह या उदाहरण के माध्यम से किया गया है, जिसके बारे में थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 4 अध्याय में 13 वचन से 18 वचन में पढ़ सकते हैं, जहां यह लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब यहाँ 17 वचन में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को उठाए जाने के बारे में बताता है, और यहाँ जो वाक्य है बादलों पर उठा लिया जाना, यह वाक्य लैटिन भाषा के रैप्चर शब्द का ही अनुवाद है। कहने का मतलब यह है कि कलीसिया के बादलों पर उठा लिए जाने को या मेघारोहण को या स्वर्गारोहण को ही रैप्चर कहते हैं, जिसका वर्णन पौलुस थिस्सलुनीकियों की पत्री के 4 अध्याय के 17 वचन में करते हैं, जिसमें पौलुस ने कलीसिया को यह बात बताई कि प्रभु यीशु भविष्य में खुद ही आकाश के अंदर उतर आएंगे, और जितने भी विश्वासी होंगे, फिर चाहे वो जीवित हो या मर चुके हों और कब्रों में हो, और वो कब्रों से निकलकर बाहर आ जाएंगे, और सब विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और सब प्रभु यीशु से बादलों पर मिलेंगे। इस घटना को स्वर्गारोहण या रैप्चर कहा जाता है। अब मैं यह भी बता दूं प्रियो कि रैप्चर और प्रभु का द्वितीय आगमन दोनों ही अलग अलग घटना है, जो अलग अलग समय पर घटित होगी।
तो आइए अब हम इन दोनों घटनाओं के बीच के अंतर को समझने के लिए कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि मेघारोहण के समय प्रभु अपनी कलीसिया के लिए आएंगे और दूसरे आगमन में प्रभु अपनी कलीसिया के साथ आएंगे। प्रियो, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 4 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन में लिखा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस वचन के अनुसार मेघारोहण में प्रभु जब आएंगे तो वो हर एक विश्वासी को जो उस समय जीवित रहेंगे और जो पहले मसीह में मर चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित करेंगे और अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। जो विश्वासी मर चुके हैं वे सभी जी उठेंगे और उन्हें एक अविनाशी देह दी जाएगी जिसमें होकर वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो जीवित रहेंगे वे सब बदल जाएंगे, जैसा कि कुरिन्थियों की पहली पत्री के 15 अध्याय के 52 वचन में लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के समय प्रभु अपने विश्वासियों के साथ लौटेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 19 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। यहाँ यूहन्ना अपने दर्शन में जिस सेना को देख रहे हैं वो कोई स्वर्गदूतों की सेना नहीं है, बल्कि वही लोग हैं जो मेघारोहण के समय उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। तो मेघारोहण के समय जो लोग उठा लिए गए वो वही रहेंगे जहां प्रभु यीशु हैं और द्वितीय आगमन पर वे सब प्रभु के साथ लौटेंगे। दूसरी बात प्रियो कि उठाए जाने या मेघारोहण के समय प्रभु का आना गुप्त रीति से होगा, लेकिन प्रभु के द्वितीय आगमन के समय पृथ्वी का हर एक व्यक्ति उसे देखेगा। मेघारोहण के समय केवल वही लोग प्रभु को देख सकेंगे जो उठा लिए गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन में प्रभु के आगमन पर हर एक व्यक्ति उसे देखेंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 1 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यहाँ वचन स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन पर पृथ्वी की हर एक आंख उसको देखेगी, फिर चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। तीसरी बात प्रियो कि मेघारोहण क्लेश काल के आरंभ होने से पहले होगा, जिसमें कलीसिया को 7 साल क्लेश का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया के विश्वासी क्लेश काल शुरू होने से पहले ही बादलों पर उठा लिए जाएंगे और उसके बाद क्लेश आरंभ होगा। क्योंकि थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 5 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया जिससे वह क्लेश काल के दौरान उड़ेलने वाला है, परंतु उद्धार की पूर्णता देने के लिए ठहराया है, जबकि प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन क्लेश काल के 7 साल बाद होगा, जिसमें वो पृथ्वी का न्याय करने और अविश्वासियों को दंड देने आएगा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 अध्याय के 10वें वचन में किया गया है, जहाँ लिखा है कि तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। इस वचन में प्रभु ने साफ तौर पर बताया है कि कलीसिया को क्लेश से बाहर रखा जाएगा, परंतु जैसे ही वो समय समाप्त होगा प्रभु पृथ्वी का न्याय करने और पापियों को दंड देने और अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आ जाएंगे, जिसे आप मत्ती के 24 अध्याय के 29 से 30 वचन में तथा दानियल नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय में 26 और 27 वचन में पढ़ सकते हैं। अगली बात प्रियो कि प्रभु का द्वितीय आगमन तब तक नहीं होगा जब तक अंतिम दिनों की अन्य कुछ घटनाएं नहीं हो जाती जिसकी भविष्यवाणी की गई है, परंतु मेघारोहण कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। मेघारोहण अचानक होगा और अचानक ही वे लोग जो प्रभु में हैं और उसके राज्य के लिए तैयार हैं वो गायब हो जाएंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे और यह सब बस पलक झपकते ही होगा।
मेघारोहण कब होगा इसका ना तो कोई चिन्ह है और ना कोई संकेत, इसलिए यह कभी भी हो सकता है और इसीलिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और बात प्रियो कि मेघारोहण के बाद शैतान 7 साल तक पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से घूमता रहेगा, लेकिन दूसरे आगमन के बाद शैतान 1000 साल के लिए बांधा जाएगा। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 20 अध्याय में किया गया है। प्रियो, यह कुछ बातें हैं जो मेघारोहण और प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के बीच अंतर स्पष्ट करती है। मेरा विश्वास है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने आप को किस लिए तैयार करना है। प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए नहीं, बल्कि मेघारोहण के लिए, अर्थात बादलों पर उठाए जाने के लिए। और यह भी ध्यान रखिए कि मेघारोहण किसी भी समय हो सकता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने आप को तैयार रखें, ताकि जब भी मेघारोहण हो आप उठा लिए जाएं और बादलों पर प्रभु से मिलें। अंत में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में यह साफ साफ बताया गया है कि मेघारोहण में कलीसिया उठा ली जाएगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया के सारे लोग उठा लिए जाएंगे। मेघारोहण के समय केवल वही लोग उठाए जाएंगे जो तैयार थे, जिन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा और जो ईमानदारी और विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलते रहे। लेकिन कलीसिया के वे लोग जिन्होंने पवित्रता का जीवन नहीं जिया और ना ही ईमानदारी से प्रभु के पीछे चले, वो सब यहीं छोड़ दिए जाएंगे और वो 7 साल के भयंकर क्लेश का सामना करेंगे। इसलिए कलीसिया के हर सदस्य को अपना जीवन बड़ी गंभीरता से जीना चाहिए, ताकि वो उठाए जाने के लिए तैयार हो सके। प्रियो, आज बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं और कलीसिया के सदस्य भी हैं, लेकिन वो पवित्रता का जीवन नहीं जीते और ना ही प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मैं आपको बता दूं प्रियो कि चर्च के रजिस्टर में आपका या आपके परिवार का नाम होने का मतलब यह नहीं है कि आपको स्वर्ग का टिकट मिल गया है। यदि आप चर्च जाते हैं और उसके साथ साथ पाप और बुराई में भी जीवन जीते हैं, तो यह मत सोचिएगा कि आप मेघारोहण के समय उठाए जाएंगे, क्योंकि आज बहुत से लोगों के रविवार के दिन की शुरुआत चर्च से होती है और दिन का अंत शराब की दुकान से होता है। कई लोगों के रविवार के दिन की शुरुआत चर्च में अच्छी आराधना के साथ होती है और दिन का अंत गालियां बकते हुए, चुगली करते हुए और झूठ बोलते हुए होती है। तो प्रियो, चर्च के ऐसे लोग मेघारोहण के समय कैसे उठाए जाएंगे? प्रभु सिर्फ उन्हें ही उठाएंगे जो उसके राज्य के लिए तैयार हैं और बाकी सब यहीं छूट जाएंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप तैयार रहें, क्योंकि यह अंतिम समय है और मेघारोहण कभी भी और किसी भी समय हो सकता है। तो क्या आप उठाए जाने के लिए तैयार हैं? और एक अंतिम बात कि हमें प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए नहीं, बल्कि बादलों पर उठाए जाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि हम प्रभु को मिल सकें और उसके साथ उसके राज्य के भागीदारी बन सकें। आशा करती हूँ प्रियो कि मेघारोहण और प्रभु के द्वितीय आगमन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।